जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का मुंबई से मानू सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव गरबा। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि मिस्टर महाजन जिनकी मैंने कविता सुनाई थी, जिनका लेख सुनाया था, कल समय की कमी के कारण मैं आपको कहानी नहीं सुना पाया था। एक बहुत अच्छी कहानी उन्होंने भेजी है जिसका शीर्षक है उल्टे हाथ कर लेना। उससे पहले सुनाना चाहता हूँ कुछ ये, और उसके बाद सुनाऊंगा आपको आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें ये कहानी उल्टे हाथ कर लेना। दोस्तों, रिश्ते वही मजबूत हो सकते हैं जहां एक दूसरे से कुछ पाने की अपेक्षा और एक दूसरे के प्रति सम्मान व समर्पण की भावना अधिक हो। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। शुरुआत करता हूं इस कहानी की, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। एक नगर का राजा जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया, एक समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ था उसके पास, पर फिर भी दुखी रहता था। एक बार वो घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, और जहां एक कुम्हार भगवान भोले बाबा की मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भर रखा था, और वहीं पर लेटे लेटे हरि भजन गा रहा था। राजा वहां आया और भगवान भोले बाबा के दर्शन किए और कुम्हार के पास जाकर बैठा तो कुम्हार बैठा हुआ और उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से कुछ प्रभावित हुआ और राजा ने सोचा कि ये इतनी सी मटकियों को। तो दोस्तों, अब राजा कुछ प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि ये इतनी सी मटकियों को बेचकर क्या कमाता होगा, यानी कि क्या कमाया होगा उसने। तो राजा ने पूछा कि क्यों भाई प्रजापति जी, मेरे साथ नगर चलोगे? प्रजापति ने यानी कि कुम्हार ने कहा, नगर चलकर क्या करूंगा राजा जी? राजा ने कहा कि वहां चलना और वहां खूब मटकियां बनाना। कुम्हार ने कहा कि फिर उन मटकियों का क्या करूंगा? राजा ने कहा कि अरे क्या करेगा, उन्हें बेचना, खूब पैसा आएगा तुम्हारे पास। प्रजापति ने कहा कि फिर क्या करूंगा उस पैसे का? तो राजा ने कहा कि अरे पैसे का क्या करेगा, अरे पैसा ही सब कुछ है। प्रजापति ने जवाब दिया, अच्छा राजन, अब आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे से क्या करूंगा? राजा ने कहा कि अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनंद से रहना। प्रजापति ने जवाब दिया कि क्षमा करना है राजन, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, और हाँ, पूरी ईमानदारी से बताना। अब काफी सोच विचार कर राजा ने और मानो इस सवाल ने राजा को झकझोर दिया। राजा ने कहा, हाँ प्रजापति, आप इस समय आराम से भगवान का भजन कर रहे हो, और जहां तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हो। प्रजापति ने कहा कि हाँ राजन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। राजा ने कहा, हे प्रजापति जी, कृपया करके आप मुझे ये बताने की कृपा करो कि आनंद की प्राप्ति कैसे? प्रजापति ने जवाब दिया कि बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर बहुत गहरा मंथन करना राजन। हाथों को उल्टा कर लीजिए। राजा ने पूछा कि वो कैसे? तो प्रजापति ने कहा कि हे राजन, मांगो मत, देना सीखो, और यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना कि आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया है। स्वार्थ को त्याग, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांश लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो कुछ भी उसके पास है वो उससे सुखी नहीं है, और बस जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी है। अरे भाई, जो है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चले जाएंगे, और जो नहीं है क्यों उनके चक्कर में दुखी रहते हो?
आत्म संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, और जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी है, और वही आनंद में है, और सही मायने में वही राजा है। दोस्तों, यही कहानी, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी जिसका शीर्षक था उल्टे हाथ कर लेना, आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।